नमस्कार। आज हम भोजपुरी सिनेमा के एक कह सकते हैं बहुत बड़े नाम पवन सिंह, उनसे जुड़े कुछ हालिया और काफी गंभीर विवादों पर बात करने वाले हैं। जी हमारे पास जो जानकारी है वो असल में दो मुख्य मामलों की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, आजकल चर्चा में हैं ये दोनों मामले। बिल्कुल। पहला तो है लखनऊ में एक स्टेज शो के दौरान का, जहां उन पर अपनी को स्टार अंजलि राघव के साथ मंच पर ही अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। अच्छा। और दूसरा मामला वो वाराणसी से जुड़ा है, जहां एक फिल्म में इन्वेस्टमेंट को लेकर करीब 2.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का दावा है। ओह, ये तो काफी सीरियस है। मतलब धोखाधड़ी और धमकी भी शायद। हाँ, धमकी देने का भी दावा किया गया है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर कोशिश करेंगे कि इन मामलों की तह तक जाएं। बिल्कुल। समझें कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या कहा जा रहा है और इसके क्या मायने हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब कोई हस्ती इतनी लोकप्रिय हो जाती है तो उनके हर कदम पे नजर तो रहती है। और ये दोनों ही मामले काफी जटिल लगते हैं। इनके कई पहलू हैं जिन पे ध्यान देना होगा। हाँ, तो चलिए चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा पवन सिंह के बारे में जान लेते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी है। बिहार के आरा में जन्मे हैं पवन सिंह, और बचपन से ही गाने का शौक था, ये तो खैर काफी लोग जानते हैं जी। लेकिन जो बड़ा ब्रेक मिला वो था 2008 में। उनका गाना आया लॉलीपॉप लागेलू। हाँ, वो तो जबरदस्त हिट हुआ था। मतलब हर जगह बजता था। बिल्कुल, रातों रात स्टार बन गए और उसके बाद फिर भोजपुरी फिल्मों में आए और वहां भी छा गए। हाँ, इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गिने जाते हैं आज। यकीनन सबसे बड़े नामों में से एक हैं, लाखों फैंस हैं, बड़े बड़े शोज करते हैं और अब तो राजनीति में भी सक्रिय दिखते हैं। जी। हालांकि जैसा कि सूत्रों में भी जिक्र आता है, विवादों से उनका नाता कोई नया नहीं है, पहले भी रहे हैं। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है, शोहरत के साथ विवाद जुड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये जो हालिया घटनाएं हैं, इनका उनके करियर और उनकी पब्लिक इमेज पर क्या और कितना असर पड़ता है। सही कहा। खासकर जब एक साथ दो अलग अलग तरह के गंभीर आरोप लगे हों, एक व्यवहार से जुड़ा, दूसरा सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड से। बिल्कुल। तो पहले मामले पर आते हैं, लखनऊ वाला स्टेज विवाद। क्या करो? राम रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। कि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। शिकार होने के बावजूद इस घटना ने पवन सिंह की छवि को नुकसान तो पहुंचाया ही है। हाँ, वो तो है। मतलब माफी एक चीज है, पर जो सवाल उठ गए वो तो अपनी जगह है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत बता रहे हैं, कई महिला संगठनों ने, फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने इस पर आवाज उठानी भी चाहिए थी। ये सिर्फ मजाक का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि मनोरंजन उद्योग में कलाकारों के बीच आपसी व्यवहार कैसा है, सम्मान के मानक क्या है, कंसेंट यानी सहमति कितनी जरूरी है। सही कहा। स्टेज पर परफॉर्मेंस के नाम पर क्या कुछ भी किया जा सकता है? ये गंभीर सवाल हैं जो इस घटना ने खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा लोग बटे हुए थे। कुछ कह रहे थे कि पवन सिंह जैसे स्टार को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था। तो वहीं उनके फैंस का एक बड़ा ग्रुप था जो बचाव कर रहा था। कह रहे थे जानबूझकर नहीं किया, बेवजह तूल दिया जा रहा है।
हाँ, फैन वॉर्स तो होते ही हैं ऐसे मामलों में। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये परफॉर्मेंस का हिस्सा हो सकता है, माहौल बनाने के लिए। पर क्या अंजलि को पता था कि ये हिस्सा है, सहमति थी उनकी? ये सवाल फिर वहीं आ जाता है। बिल्कुल। और एक और बात सामने आई कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कई और एक्ट्रेसेस ने सीधे तौर पर तो नहीं पर इशारों में अंजलि का समर्थन किया। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह से लगा कि वो भी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर भी शायद इस मुद्दे पर एक बेचैनी है, लेकिन शायद खुलकर बोलने से झिझक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये विवाद उठाता है और जो अंजलि का इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला है वो ये है, क्या भोजपुरी सिनेमा में महिला कलाकारों के लिए वाकई एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ये बहुत अहम सवाल है। अंजलि का फैसला इस चिंता को और गहरा करता है कि अगर माहौल ठीक नहीं लगा तो टैलेंट रुकेगा नहीं। सही कहा आपने। अब आते हैं दूसरे विवाद पर, ये आर्थिक धोखाधड़ी वाला मामला। हाँ, वाराणसी वाला। जी, वाराणसी। मैं अधिवक्ता आशीष सिंह। क्या है मामला? ये मूवी का है। मूवी बनाने के नाम पे हमसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई, बकायदे पूरी प्री प्लान करके। ये पूरी प्री प्लान के तहत एक प्लानिंग किया गया, हमको समझा गया, पहले परखा गया कि हम किस हस्ती के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से हमको ठगा गया। ठगने का काम मतलब ये है कि मैं होटल और टूर ट्रैवल का व्यवसाय करता हूँ अपने बनारस में, एक अच्छा व्यवसायी। मैं पढ़ने के दौरान मुंबई में जब गया तो वहाँ पढ़ाई के दौरान हमारी प्रेम शंकर सीमा राय से मुलाकात, यूपी होने के नाते आपसी वो परिचय हुआ। जब वो परिचय हुआ तो वो बनारस जब भी आते थे तो हमारे होटल में रुकते थे, हमारी टूर ट्रैवल का। जब वो हमारे समझ लिए कि हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, तो उन्होंने हमको फिर मुंबई जब आए तो हमको ऑफर दिया कि ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आप एक फिल्म बनाइए, मैं फिल्म बनाता हूँ भोजपुरी, आप इन्वेस्ट करिए। तो इन्होंने हमने सीधे मना कर दिया कि देखिए हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मैं फिल्म के बारे में कुछ जानता नहीं। फिलहाल इन्होंने कई बार हमको प्रेशर किया लेकिन मैं निगलेक्ट कर दिया। 2018 में ये शुरुआत में फिर हमको फोन किया कि देखिए इसमें पवन सिंह एक्टर होंगे, मूवी बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमको 50% का लालच दिया गया कि 50% आप सह निर्माता, हम निर्माता है उसमें, सह निर्माता, हमारा बकायदा बैनर है, सब उसमें हमारा नाम है विशाल सिंह। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब प्रेशर बनाने लगे तो हमने सीधे मना कर दिया कि हमको नहीं, हम अपने फैमिली में डिस्कस कर लेंगे। तो फैमिली में हमने डिस्कस किया तो फैमिली में सीधे मना किया, भाई देखो इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, मत करो। तो उन्होंने फिर यहाँ आके परिवार वालों से कहा कि नहीं, मैं हूं ना, हम लोग यूपी के हैं, परेशान ना होइए आप, ऐसा प्रेम शंकर राय सीमा राय। तो उसी दौरान इन्होंने कहा कि मैं एक्टर पवन सिंह को ले रहा हूँ, आप मूवी बनाइए, पैसा मूवी सक्सेस होगी, पैसा आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगा। तो ये हुआ कि ठीक है, पवन सिंह जब बनारस आए तो हमारे निर्देशक टूर एंड ट्रैवल वाले ऑफिस में हमारी पहली मुलाकात हुई वहाँ पे। उन्होंने बोला मैं लीड एक्टर हूँ, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं। उस दौरान फिर मूवी स्टार्ट हुई, बनी, हमारे होटलों में शूटिंग हुई, हमारे टूर एंड ट्रैवल का व्यवसाय किया गया। उसी दौरान ये बीच में हमको प्रेशर करने लगे, पैसा भेजिए, पवन सिंह दूसरी मूवी साइन कर लेंगे। फिलहाल हमने उनके कहने पे 32,60,000 रुपए उनके अकाउंट में श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जो अकाउंट उन्होंने हमको दिया था, हमने दे दिया, भेज दिया। हाँ, प्रेम शंकर राय के अकाउंट में और श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, उसके अकाउंट में। उसके बाद हमने फिल्म बनी, उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रैवल से होटल में जितने भी फिल्म बनारस में शूटिंग हुई आसपास, हम लोकल परमिशन भी हमारे नाम से, हमको इतना अच्छा षड्यंत्र किया गया, पूरा दस्तावेज हमारे नाम से बनाया गया कि ठीक है आप भी यहाँ के लोकल है तो आप अपने नाम से परमिशन भी हमने एडीएम सिटी से कराया मूवी के लिए, जहाँ शूटिंग होनी थी। सब कुछ मूवी बनी 2018 में, मूवी बन के जब मूवी बन के रिलीज होनी है तो हमसे बोले कि जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको आपका पैसा और 50% मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा। वो तो मूवी भाई जब बिकेगी तभी तो पता चलेगा कितने बिकी, हमको तो कुछ तजुर्बा है नहीं। उसके बाद जब हमने 2028 मूवी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला कि जब बिक जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 2 साल हो गया, फिर हमको कुछ पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या। तो जब हमने पता किया तो पता चला मूवी बन गई, बिक गई, सुपर ब्लॉकबस्टर रही और पिक्चर बॉस भोजपुरी बॉस। उसके बाद पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई, मुनाफा का पैसा ये लोग बांट के खा लिए। जब हम फिर पुनः मुंबई से संपर्क किया तो बड़ा प्रेशर करने पे हमारे अकाउंट में 2019 में 2 लाख रुपए डालते हैं, फिर 2022 और 23 में 10 लाख रुपए डालते हैं, बड़ा प्रेशर करने के बाद फिर प्रेम शंकर राय। उसके बाद फिर हम दौड़ते रहे, पवन सिंह की कोशिश किए कि मिलकर हम अपना पैसा ले ले, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं एक्टर हूं, मैं अपना प्रॉफिट ले लिया हूं, तुम समझो। तो फिर हम थाने पे कोशिश किए, थाने पे एप्लीकेशन दिया सीपी का, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमको भी धमकी मिलने लगी। हमारे ऑफिस पे कुछ लोग नाम लेके आते हैं पवन सिंह का, पैसा भूल जाओ नहीं तो यहाँ रहना है, दबदबा मेरा बहुत जानते हो, पवन सिंह है, उनका नाम मत भूलाओ। तो ये फिर हम बहुत कोशिश की, भाई हम तो व्यवसाय है, व्यवसाय करेंगे ना, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने, हम तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए अकाउंट में देके चुतिया बन गए। अभी हमारे साथ बकायदे पूरी घटना के साथ हमको ठगा गया बनारस। उसके बाद हमने सीपी का एप्लीकेशन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। थाने पे चक्कर काटते काटते चौकी पे चक्कर काटते थक गए, मनी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने हमारी मजबूरी समझी, हमारी चीजें समझी। हम तो 1 नंबर से पेमेंट दिए हैं, 1 नंबर से जीएसटी पेड किए हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए हमने दिया। आज कुछ भी मैं टहल रहा हूँ अपने पैसे के। किससे खिलाफ करवाया है? ये मुकदमा पवन सिंह हुआ है, प्रेम शंकर राय हुआ, सीमा राय हुआ, अरविंद चौबे के नाम से। जो सर इसमें एक्टर है, ठीक, पवन सिंह एक्टर है और सर निर्माता है, प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे निर्देशक है। तो 2.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों ही गंभीर मामले हैं। हाँ, इन सभी तथ्यों को, प्रतिक्रियाओं को, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विचार मन में आता है। क्या? कि किसी भी पब्लिक फिगर की, किसी कलाकार की व्यक्तिगत चूक या जो कथित गलतियां होती हैं, उनका उनके प्रोफेशनल जीवन पर, उनकी कला पर, फैंस के साथ उनकी रिश्ते पर किस हद तक और कैसे असर पड़ना चाहिए। ये एक बड़ा नैतिक सवाल है। हाँ, उस स्टारडम की वो जो चकाचौंध है और उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, उन दोनों के बीच मतलब व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक छवि, इसका संतुलन कैसे साधा जाए? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है। हाँ, शायद इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।